कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। चौथा अध्याय का 18वां, 19वां और 20वां श्लोक। चौथा अध्याय का 18वां श्लोक। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह। स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत का अर्थ है, कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है। परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उनसे बंध जाता है। इसीलिए 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे को कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्मफल में मेरी स्पृहा नहीं है। फल की स्पृहा या इच्छा ही बांधने वाली है। फले सक्तो निबध्यते। फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग नष्ट हो जाता है। इस प्रकार रागरूप बंधन न रहने से साधक सर्वथा वीतराग हो जाता है। वीतराग होने से सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अकर्मणि च कर्म यह का अर्थ है, अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य है निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना। भाव है कि कर्म करते समय अथवा न करते समय भी नित्य निरंतर निर्लिप्त रहे। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने प्रवृत्ति करना और निवृत्ति न करना दोनों आती हैं। किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है और किसी कार्य से निवृत्ति होती है, परंतु कर्मयोगी की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों निर्लिप्ततापूर्वक और केवल संसार के हित के लिए होती हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ही उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनः कश्चन। यदि प्रयोजन होता है तो वह कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है। साधक जब तक प्रकृति से अपना संबंध मानता है, तब तक वह कर्म करने से अपनी सांसारिक उन्नति मानता है और कर्म न करने से अपनी पारमार्थिक उन्नति मानता है। परंतु वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति हैं, क्योंकि दोनों में ही प्रकृति के साथ संबंध रहता है। जैसे चलना फिरना, खाना पीना आदि स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं, ऐसे ही एकांत में बैठे रहना, चिंतन करना, ध्यान लगाना सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि लगाना कारण शरीर की क्रियाएं हैं। इसलिए निर्लिप्त रहते हुए ही लोक संग्रहार्थ कर्तव्य कर्म करना है। यही अकर्म में कर्म है। इसी को दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थ है कुरु कर्माणि, योग अर्थात समता में स्थित होकर कर्म कर पदों से कहा गया है। सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्म हैं। प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए ही प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करना, इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में सर्वथा निर्लिप्त रहना योग है। इसी को कर्मयोग कहते हैं। सब बुद्धिमान मनुष्येषु का अर्थ है, जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तव में कर्मतत्व को जानने वाला है। जब तक वह निर्लिप्त नहीं हुआ है, अर्थात कर्म और पदार्थ को अपना और अपने लिए मानता है, तब तक उसने कर्मतत्व को समझा ही नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना होता है और संसार को जानने के लिए स्वयं को संसार, क्रिया और पदार्थ से सर्वथा भिन्नता का अनुभव करना होता है। कारण कि वास्तव में हम स्वरूप से परमात्मा से अभिन्न और संसार से भिन्न हैं। इसलिए कर्मों से अलग होकर अर्थात निर्लिप्त होकर ही कर्मतत्व को जान सकते हैं। कर्म आद्यंत वाले हैं और मैं स्वयं जीव नित्य रहने वाला हूँ, अतः मैं स्वरूप से कर्मों से अलग निर्लिप्त हूँ। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही जानना है। वास्तविकता की तह में बैठे बिना जानना हो ही कैसे सकता है। मनुष्येषु बुद्धिमान का अर्थ है,
पद देकर भगवान मानो यह बताते हैं कि जिसने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म के तत्व को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है, अर्थात वह ज्ञात ज्ञातव्य हो गया है। संयुक्त है कर्मयोगी सिद्धि सिद्धि में सम रहता है। कर्म का फल मिले या न मिले, उसमें कभी विषमता नहीं आती, क्योंकि उसने फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है। समता का नाम योग है। वह नित्य निरंतर समता में स्थित है, इसलिए वह योगी है। प्राणी मात्र का परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग है। परंतु मनुष्य ने संसार से अपना संबंध मान लिया, इसी से वह उस नित्य योग को भूल गया। तात्पर्य यह कि जड़ के साथ अपना संबंध मानना ही परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को भूलना है। कर्मयोगी फलेच्छा, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के लिए ही कर्तव्य कर्म करता है, जिससे उसका जड़ से माना हुआ संबंध टूट जाता है और उसे परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग की अनुभूति हो जाती है। इसलिए उसे योगी कहा गया है। युक्तः पद में यह भाव है कि उसने प्राप्त करने योग्य तत्व को प्राप्त कर लिया है, अर्थात वह प्राप्तव्य हो गया है। कृत्स्न कर्म कृत का अर्थ है जब तक कुछ पाना शेष रहता है तब तक करना शेष रहता ही है, अर्थात जब तक कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक करने का राग नहीं मिटता। नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान ही होता है। जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक कर्म करना समाप्त नहीं होता, परंतु जब नाशवान से सर्वथा संबंध छूटकर परमात्म प्राप्ति रूप अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाती है, तब कर्म करना सदा के लिए समाप्त हो जाता है और कर्मयोगी का कर्म करने तथा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, अर्थात उसके लिए अब कुछ करना शेष नहीं है, वह कृतकृत्य हो गया है। करना, जानना और पाना शेष नहीं रहने से वह कर्मयोगी अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। चौथा अध्याय का 19वां श्लोक। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्पवर्जिता है, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहुः पंडितम बुधा है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानीजन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः का अर्थ है विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं, ऐसी सम्यक बुद्धि का होना संकल्प है। और ये विषय शब्दार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं, ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है, तब ये विषय शब्दार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम काम कामना है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते, अर्थात उसमें न तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और न संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। संकल्प और कामनाएं दोनों कर्म के बीज हैं। संकल्प और कामना न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते। सिद्ध महापुरुष में भी संकल्प और कामना न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधनकारक नहीं होते। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य परंपरा सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते हुए भी वह उन कर्मों से स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान ने कहीं पर संकल्पों का, कहीं पर कामनाओं का और कहीं पर संकल्प तथा कामना दोनों का त्याग बताया है। अतः जहाँ केवल संकल्पों का त्याग बताया गया है, वहाँ कामनाओं का, और जहाँ केवल कामनाओं का त्याग बताया गया है, वहाँ संकल्पों का त्याग भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्पों का कार्य है। तात्पर्य है कि साधक को संपूर्ण संकल्पों और कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। मोटर की 4 अवस्थाएं होती हैं। 1. मोटर गैरेज में खड़ी रहने पर न इंजन चलता है और न पहिए चलते हैं। 2. मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिए नहीं चलते। 3. मोटर को वहां से रवाना करने पर इंजन भी चलता है और पहिए भी चलते हैं।
4. निरापद ढलवा मार्ग आने पर इंजन को बंद कर देते हैं और पहिए चलते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। 1. न कामना होती है और न कर्म होता है। 2. कामना होती है पर कर्म नहीं होता। 3. कामना भी होती है और कर्म भी होता है। 4. कामना नहीं होती और कर्म होता है। मोटर की सबसे उत्तम चौथी अवस्था यह है कि इंजन न चले और पहिए चलते रहें, अर्थात तेल भी खर्च न हो और रास्ता भी तय हो जाए। इसी तरह मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना न हो और कर्म होते रहें। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम का अर्थ है कर्मों का संबंध पर शरीर संसार के साथ है, स्वस्वरूप के साथ नहीं, क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात कर्मों में फल देने की, बांधने की शक्ति नहीं रहती। वास्तव में शरीर और क्रिया दोनों संसार से अभिन्न हैं, पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता हुआ भी भूल से इनके साथ अपना संबंध मान लेता है। जब महापुरुष का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता, तब जैसे संसार मात्र से सब कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलाने वाले शरीर से सब कर्म होते हैं। इस प्रकार कर्मों से निर्लिप्तता का अनुभव होने पर उस महापुरुष के वर्तमान कर्म ही नष्ट नहीं होते, प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में उसके सामने आकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु फल से असंग होने के कारण वह उनका भोक्ता नहीं बनता, अर्थात किंचन मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता। इसलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थायी परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। तमाहो पंडितं बुधाह का अर्थ है जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है, उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, पर जो कर्मों से किंचन मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परतापूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझना कठिन है। संतों की वाणी में आया है, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोय, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला होय। तात्पर्य यह है कि संसार में बाहर से त्याग करने वाले त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस भीतर का त्याग करने वाले पुरुष को समझने वाला कोई बिरला ही होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर और जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी कर्मयोनि मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। कर्मों से लिप्त न होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। पीछे के 18वें श्लोक में भगवान ने ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है, और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानीजन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। चौथा अध्याय का 20वां श्लोक। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम का अर्थ है जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीरादि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा और मेरे लिए है तथा इसका मेरे को अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्मफल का हेतु बन जाता है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है, इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म में तथा कर्मफल में किंचन मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्मफल का हेतु नहीं बनता। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है। विजय होने पर विजय सेना की नहीं, प्रत्युत राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है और उसे युद्ध करने की प्रेरणा की है, और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से ही जीव उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी होता है।
कर्म सामग्री के साथ किंचन मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्मफल के साथ कोई संबंध नहीं होता। वास्तव में कर्मफल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं। कारण कि स्वरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार है, परंतु कर्म और कर्मफल दोनों जड़ तथा विकारी हैं और उनका आरंभ तथा अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ न तो कोई कर्म रहता है तथा न कोई फल ही रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फल से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, तथापि जीव ने भूल से उनके साथ अपना संबंध मान लिया है। यह माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। अगर यह माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म और फल से उसकी स्वतः सिद्ध निर्लिप्तता का बोध हो जाता है। निराश्रय देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का किंचन मात्र भी आश्रय न लेना ही निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी, राजा महाराजा क्यों न हो, उसको देश काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है। परंतु कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष देश काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या न मिले इसकी उसे किंचन मात्र भी परवाह नहीं होती, इसलिए वह निराश्रय होता है। नित्य तृप्त का अर्थ है जीव आत्मा परमात्मा का सनातन अंश होने से सत्स्वरूप है। सत का कभी अभाव नहीं होता, नाभावो विद्यते सतः। परंतु जब वह असत के साथ अपना संबंध मान लेता है तब उसे अपने में अभाव अर्थात कमी का अनुभव होने लगता है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए वह सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। इच्छित वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है, परंतु वह तृप्ति ठहरती नहीं, वह क्षणिक होती है। कारण कि संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभाव की ओर जा रही है, अतः उनके आश्रित रहने वाली तृप्ति स्थायी कैसे रह सकती है। सत्वस्तु की तृप्ति असत वस्तु से हो ही कैसे सकती है। अतः जीव जब तक उत्पत्ति विनाशशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है, तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात संसार के आश्रय से सर्वथा रहित होता है, इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव हो जाता है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आत्मतृप्तः पद से भी इसी नित्य तृप्ति की बात आई है। कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह का अर्थ है। अभिप्रवृत्तः पद का तात्पर्य है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाले सब कर्म सांगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्मफल में उसकी किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं होती। उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं। जिसकी कर्मफल में आसक्ति होती है वह सांगोपांग रीति से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लगती। अपि पद का तात्पर्य है कि सांगोपांग रीति से सब कर्म करते हुए भी वह वास्तव में किंचन मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण कर्म का स्पर्श ही नहीं होता। उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब वह कुछ भी नहीं करता तब वह कर्मफल से बंध ही कैसे सकता है। इसीलिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्मफल का त्याग करने वाले कर्मयोगी को कर्मों का फल कहीं भी नहीं मिलता, न तो सन्यासिना क्वचित, प्रकृति निरंतर क्रियाशील है। अतः जब तक प्रकृति के गुणों, क्रिया और पदार्थ से संबंध है तब तक कर्म न करते हुए भी मनुष्य का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृतिजन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए वह लोकहितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।